बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई मास्टर रिकॉर्ड मौजूद हो और उसके डिटेल रिकॉर्ड नीचे नज़र आ रहे हों। F8 करें यहाँ पे। जैसे ये मास्टर रिकॉर्ड है, ये मास्टर रिकॉर्ड है, ये डिटेल रिकॉर्ड है। तो ये मैं कहता हूँ ये डिलीट करना चाहूँ, ये मास्टर रिकॉर्ड मैं डिलीट करूँ तो ये डिटेल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मास्टर रिकॉर्ड में जाएं, उसके ब्लॉक में, मास्टर ब्लॉक के अंदर ये मास्टर ब्लॉक है, इसकी रिलेशन नोड में जाके ये वाली इसको खोलें। इसमें ये डिटेल वाला टेबल है, इसको डबल क्लिक करें। इसमें प्रॉपर्टी है डिलीट रिकॉर्ड बिहेवियर। क्या करना है, कैस्केडिंग। जब आप कैस्केडिंग कर देंगे इट्स मीन उसके आगे जो रिलेशन में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं मास्टर डिलीट करेंगे तो रिलेशन वाले भी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे एक अगली प्रॉपर्टी है प्रिवेंट मास्टर लेस ऑपरेशन। ये किस लिए होता है? हाँ, नवीद बताएगा। प्रिवेंट मास्टरलेस ऑपरेशन। हाँ भाई, ये बता। बाद में हमें चाहिए जी, प्रिवेंट मास्टर ऑपरेशन, बाद में हमें डिटेल चाहिए ये प्रिवेंट मास्टरलेस ऑपरेशन को अगर हम कर दें यस, ठीक है। अब ज़रा पोजीशन देखिएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे कोई लिखूँ, यहाँ पे किधर गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अब वो F9 मैंने किया ना तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइप आईडी नॉट, ये वाली, ठीक है ना। यानी अब तो वो चेक लगाए हुए है ना, तो वो कह रहा है अगर हम चेक ना लगाएं तो फिर वो ऑटोमेटिकली, यानी मास्टर रिकॉर्ड के बगैर अगर आप डिटेल रिकॉर्ड एंटर करेंगे ना तो आपको वो नहीं एंटर करने देगा। कहेगा ये अब्बा जी तो है को नहीं, क्योंकि बच्चे पहले ही पैदा करना शुरू करते, ठीक है ना। यानी पीछे ऊपर मास्टर रिकॉर्ड मौजूद होगा तो नीचे आप फीडिंग कर सकते हैं। अगर मास्टर रिकॉर्ड इसका मौजूद नहीं है तो फिर आप नीचे डिटेल रिकॉर्ड फीड, वैसे भी तो गलत है ना, डिटेल रिकॉर्ड डायरेक्ट ही आप फीड करना शुरू कर दी, ऊपर आपने ना डेट दी ना कोई उसके वो सारे मामला छोड़ दिए आपने। तो ऊपर मास्टर रिकॉर्ड जो है वो फिलअप करना ज़रूरी है, तब आप डिटेल रिकॉर्ड आप फीड कर सकते हैं। तो मास्टर लेस ऑपरेशन जो है वो यही है कि ये आप कर दें इसमें यस। डेफर्ड, डेफर्ड क्या है, पहले नो था। अच्छा, इसमें अगर डेफर्ड को यस करें तो एक दफ़ा भूल भी जाते हैं ना डेफर्ड। अब देखिए, फील्ड मस्ट बी एंटर्ड, बस वही है। डेफर्ड तो नो ही रखें आप। वो जो मास्टरलेस ऑपरेशन आप अगर कह देते हैं ना यस, तो अब वो चेक करेगा इसको, मास्टर रिकॉर्ड को, ठीक है, मास्टर रिकॉर्ड को वो चेक करेगा कि मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा फीडिंग नहीं हो सकती। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी जो आपने पढ़ी हुई है। जावेद, आप पे मुझे अफसोस होता है, बात कोई और हो रही होती है, आप किसी और तरफ ले जाते हो, ठीक है ना। पढ़ हम कुछ और रहे होते हैं, तू अपने ही सोच रहा होता है कि जी वो फलां जो है ना वो एम्प्लॉय फाइल में क्या हो रहा है जी, उसके अंदर कैसे उसको करना है, ठीक है ना। पढ़ना कुछ होता है, तू कुछ और शुरू कर देता है।
पहले देख तो लिया करो कि हाँ भी क्या टॉपिक चल रहा है, किस तरह चल रहा है, क्या दूर चल रहा है, उसका कुछ लिंक बन रहा है। तो तू किधर फिर रहा है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोड पढ़ना है जी। टोड के मुतालिक, टोड क्या है? टोड जो है ना एक थर्ड पार्टी टूल है। कौन सा? ओरेकल से हटके। ये किसी और कंपनी ने बनाया, लेकिन बनाया क्या है? ओरेकल के लिए। ये ओरेकल की डेटाबेस वैसे तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ से आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें स्टॉक, आप ऊपर लिखें स्टॉक, इधर आप लिखें ST और SMK। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे वो कनेक्ट उसने कर लिया, ठीक है ना, कनेक्ट किया। तो ये देखें कनेक्ट बता रहा है स्टॉक @ SM के साथ कनेक्ट, इस स्कीमा के साथ कनेक्ट हुआ है। इसके इस स्कीमा ब्राउज़र पड़ा हुआ है, ये एडिटर है और ये डेटाबेस ब्राउज़र है ये वाला। अच्छा, मैं कहता हूँ ये स्कीमा, यहाँ पे क्लिक करें। स्कीमा ब्राउज़र पे मैंने किया, यानी स्कीमा मीन यूज़र को ब्राउज़ करना है। तो वो कह रहा है माई स्कीमा, ऑल स्कीमा, यूज़र, रोल, सिस्टम प्रिविलेज, टेबल स्पेस, रोल, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। माई स्कीमा में जाएं तो इसका मतलब है जिसके साथ कनेक्ट आपने किया हुआ है वो माई स्कीमा में पड़ा हुआ है। तो ऑल स्कीमा में क्या? सारे पड़े हुए हैं, सारे यूज़र्स पड़े हुए हैं। तो माई स्कीमा में जाएं तो उसके ये देखें आपको नोट्स खुल गई, रिसाइकिल बिन, नील है, ये टेबल्स हैं, ये आपके स्कीमा के टेबल आ गए। अब जिस टेबल को देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसके कॉलम्स आ गए, डाटा टाइप्स भी आ गई। यहाँ पे क्लिक करें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ ये आ गया तो ये कॉलम्स शो कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इसका डाटा दिखा, इसका डाटा दिखा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आप इसके अंदर ऐसे क्लिक करके चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पेशावर, जो भी आप आर दोबारा लिख लें, ठीक है ना। ऐसे करके आप कमिट कहाँ से करेंगे? यहाँ से कमिट। तो ये आप जस्ट लाइक एक्सेल की तरह आप काम कर रहे हैं इसमें। एम्प, एम्प्लॉई, आइटम्स, अब ये चीज़ें देखें ना, वहाँ से तो कितनी तेज़ फास्ट काम कर रहे हैं आप इसमें, ठीक है ना। ये काम किया, ये किया, ये किया, लिया, ये कर लिया। आप कहते हैं यार इसके व्यू में जाना है, या आप कहते हैं यार इसका जो है ना कांस्टेंट देखने हैं, तो कांस्टेंट चले जाएं। वो कह रहा है कि भी आइटम्स के कांस्टेंट ये पड़े हुए हैं। पहला कांस्टेंट ये लगा हुआ है, ये दूसरा कांस्टेंट ये लगा हुआ है। पहला कांस्टेंट आइटम कैटेगरी आईडी, आइटम कैटेगरी आईडी इज नॉट नल, यानी नॉट नल का लगा हुआ है। आइटम कैटेगरी उसके अंदर कॉलम होगा ना, आइटम कैटेगरी ये वाला, तो ये क्या कह रहा है? इसमें नॉट नल का आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, और ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, वो कह रहा है ये वाला क्या है जी? आइटम आईडी, ठीक है ना। इसके ऊपर ये प्राइमरी की लगी हुई है ये वाली, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करें, वो कह रहा है ये यूनिक की लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह इधर आ जाएं, प्रॉब्लम कर रही है मुझे। इसी तरह रेफर्ड इंटीग्रेशन, ये आइटम कैटेगरी आईडी, यानी ये कह रहा है रिफ्रेश की लिखा है रिफरेंशन, हाँ जी, इंटीग्रिटी, यानी दूसरे टेबल के साथ इसका लिंक बना हुआ है, ठीक है। और वो दूसरा टेबल है कौन सा, वो यहाँ पे बता रहा है। रेफरेंस कांस्टेंट टेबल कौन सा है? आइटम कैटेगरी है, ठीक है ना। आइटम कैटेगरी के साथ इसका ताल्लुक बना हुआ है, ये वाला बता भी रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका ट्रिगर देखना चाहते हैं, इसके इंडेक्स देखना चाहते हैं। ये इसके दो इंडेक्स पड़े हुए हैं। एक तो जब हमने प्राइमरी की बनाई तो वो आइटम आईडी के ऊपर बन गई, और दूसरी जो है आइटम
नेम के ऊपर, क्योंकि हमने उसे कहा यूनिक, तो उसका भी इंडेक्स है। जब किसी को यूनिक करते हैं तो फिर भी इंडेक्स बन जाता है, जब किसी की प्राइमरी की हम बनाते हैं तो फिर भी एक इंडेक्स बन जाता है ऑटोमेटिक। अब जब आप आइटम नेम के ऊपर सर्चिंग करेंगे तो ये इंडेक्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब आप आइटम आईडी के ऊपर सर्चिंग देंगे, यानी वेयर आइटम आईडी बराबर हो दिस, तो आइटम आईडी वाला इंडेक्स ऑन होके आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। इसी तरह आप ये देखेंगे जी, हम कहते हैं ट्रिगर, कोई नहीं है, हम कहते हैं स्क्रिप्ट, इसका ऑटोमेटिक उसने स्क्रिप्ट भी लिख दिया। क्रिएट टेबल ब्रैकेट शुरू, आइटम आईडी नंबर 5, आइटम नेम दिस, आइटम कैटेगरी आईडी दिस, स्टॉक इज दिस, ये सारा टेबल बन गया। यहाँ तक कह रहे यहाँ तक टेबल बना दिया। फिर उसकी टेबल स्पेसेस भी आप साथ जो है ना, ब्रैकेट के बाद आप टेबल स्पेसेस भी दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये हाई लेवल आ जाता है, उसके अंदर ये समझने की इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो ले लें इसमें। जैसे ये कह रहा है ये इनिशियल ट्रांजैक्शन 1 से लेके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 255 तक जाएंगी इसकी, यही है ना। स्टोरेज जो है वो 64 KB है। अगर किसी वक्त स्टोरेज कम हो तो यहाँ पे आप बढ़ा दें, 65 कर दें। यानी इसको पहले कंट्रोल-C करके ना, कंट्रोल-A कंट्रोल-C, अगर कभी इसका स्टोरेज का मैसेज आए तो इसी तरह स्क्रिप्ट को उधर से कॉपी करके मैं कहता हूँ यहाँ पे कर देते हैं 70 किलोबाइट्स, 70 किलोबाइट्स। ये फिर आपको किलोबाइट्स पता होना चाहिए कि एक टेबल के अंदर कितने किलोबाइट्स मेरे होते हैं। जैसे आपने एक कॉलम रख लिया नंबर 3, अब उसमें कितने KB होंगे, कितने बाइट्स होंगे आप बताओ। एक कॉलम जिसकी डिजिट हमने 3 रख दिया तो उसमें मैक्सिमम जो है वो कितने बाइट्स आएंगे। गलत, हाँ 999। अब 999 जो है वो उसके बाइट्स हैं। एक 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर 2 बाइट्स। तो जब उसके अंदर 999 आएंगे, डाटा बढ़ता जाएगा तो 999 बाइट हो गए, तो 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, 10 किलोबाइट का। तो 64 दफ़ा 1024 होगा तो ये टेबल ख़त्म होगा ना, ठीक है। तो मैं इसको 70 कर दिया मैंने, 70 किलोबाइट, ठीक है ना, यानी 6 किलोबाइट और बढ़ा दिया। तो इस तरह इसको आप ये भी बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। F9 कर दें, या इसको इधर से ही आप इधर से चला दें इसको। यहाँ पे कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ जी, इसलिए वरना या तो टेबल डिलीट करें या नीचे वाला चलाएं, ये वाला ऑल्टर टेबल वाला 70 करें। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे F9, ऑल्टर टेबल, ऐड प्राइमरी की, और भी तो चीज़ें आ जाती हैं ना इसमें। प्राइमरी की पहले ही मौजूद है उसमें, ठीक है ना। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो टेबल ड्रॉप करके दोबारा आप इधर से फिर क्रिएट करवा दें सारा। ये अब ये नया चैप्टर है, नए ये सारी चीज़ें जाती हैं DBA वाले, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीखते हैं वो ये काम करते हैं। आपका ये काम नहीं होता, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छा जी, फिर आप आए स्कीमा ब्राउज़र में, इधर यहाँ पे ये देखें, कॉलम्स हैं, इंडेक्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे ट्रिगर्स हैं, डाटा है, स्क्रिप्ट है, ग्रांट्स हैं। जो ग्रांट्स सैनोनियम है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारा। आगे क्या है इसका मुझे भी मालूम, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है ये डाटा इसका देख के काम करते हैं। किसी डाटा के अंदर कोई व्यू देखना चाहते हैं तो ये व्यूज़ पढ़ें,
करंट स्टॉक डाटा, ये पड़ा हुआ है। इसका स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट कुछ दें, ये सारा उसने स्क्रिप्ट भी ऑटोमेटिकली लिख दिया। वरना आपको वो कहेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र व्यूज, पूछ लूँ चले 10 बस पुछ तो तुम पहले ही कर देंगे हो, उत्ते ही पुछ है, कितना बढ़ाया आप लोगों को। लेकिन आप काम मेरा नहीं है, काम याद रखना, मुझे तो याद ही है। सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र व्यूज वेयर व्यू नेम बराबर है सिंगल कोड में व्यू का नाम कैपिटल वर्ड में और सेमी कॉलम दिखाएगा, लेकिन पूरा नहीं दिखाएगा। फिर क्या करना है, सेट लॉन्ग 5000 करेक्टर, फिर भी पूरे ना है तो 10,000 करेक्टर, सेट लॉन्ग 10,000 लिखने। फिर आप ये कमांड देंगे सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र व्यूज वेयर व्यू नेम बराबर है व्यू अंडरस्कोर नेम बराबर हो दिस, वो फिर दिखाएगा आपको। अब वो सारे काम ख़त्म, इधर से व्यू को क्लिक करें, व्यू आपको दिखा देगा। इसी तरह ये है, ये देखें RI उसने ऑटोमेटिक सारा लिख दिया उसने, ठीक है। ट्रांस है उसने ये भी लिख दिया जी। फिर ये ट्रिगर्स हैं डेटाबेस लेवल पे, इंडेक्सेस, ये सारे इंडेक्सेस पड़े हुए हैं, कांस्टेंट ये सारे आपके कांस्टेंट पड़े हुए हैं। ये देखें ये यानी कि क्या क्या कांस्टेंट हैं, किस किस टेबल पे लगे हुए हैं, स्कीमा का नाम क्या है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस, जो फंक्शन बने हुए हैं वो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसी तरह कंट्रोल A, कंट्रोल C, और इधर ये एडिटर में जाके कंट्रोल V कर दें और इसको आप चलाएं, यहाँ पे क्लिक करके इसको चला दें तो चल जाएगा, ठीक है। कोई चेंजिंग करनी है तो चेंज कर लें आप, 21 कर दें, इसको 22 कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फंक्शन हो गए, प्रोसीजर हो गए, पैकेजेस हो गए, सीक्वेंस हो गया, ये ज़रूरत नहीं है। जावा ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। ये नीचे जो है और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप अपने इधर से मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, वो मैंने उधर से ही आपको बताया हुआ है, जो मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है ना। ऑल स्कीमा में जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे करें, ऑल स्कीमा, ये सारे स्कीमा आ गए। अकाउंट्स पड़ा हुआ है, ये अकाउंट्स, इसके टेबल, ये टेबल्स आ गए, ठीक है ना। व्यूज़, ये व्यूज़ आ गए। फिर ट्रिगर, ये ट्रिगर्स आ गए। इंडेक्सेस, ये इंडेक्सेस आ गए। फंक्शन, ये फंक्शन आ गए। वो कर देना आप इसको जो भी, ठीक है। मैं स्कीमर्स का बता रहा हूँ कि ये स्कीमर्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह और है यहाँ पे कोई, ये सारे उसके अपने पड़े हुए हैं। टेबल्स नहीं पड़ा हुआ इसमें कुछ भी, HR टेबल, अब ये HR का भी पड़ा हुआ है इसमें, यानी अपने जैसे स्पॉट टाइगर है तो HR का भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। आप उसके अंदर टेबल देखें, यहाँ पे ऐसे डाटा, ये उसका है, कंपनी की तरफ से ही है, उधर से और एक्ल वालों की तरफ से। ये एम्प्लॉइज़ आ गए आपके, उधर तो एम्प्लॉई नेम है ना स्मिथ फलां टेंग ये, हाँ। इधर डोनाल्ड, डोगल्स, जेनिफर, माइकल, पैट हैं, सूसा फूफा, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, उसमें हमने क्या, उसमें वो जॉब कॉलम दिया हुआ था उन्होंने एम के अंदर, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, जॉब टेबल दिया हुआ है, फिर जॉब आईडी दी हुई है, जॉब टाइटल दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, जॉब हिस्ट्री, लोकेशंस, रीजन्स, जैसे रीजन होते हैं एरियाज, रीजन्स। किसी भी टेबल के अंदर कोई तब्दीली करनी हो, राइट क्लिक करें, अल्टर टेबल, ये टेबल आ गया। फर्ज करें मैं कहता हूँ सिटी नेम है, ये मैं कहता हूँ ये ना नॉट नल होना चाहिए, मैंने नॉट नल कर दिया इसको, ओके करो, ये चेंज होगी, तब्दीली होगी।
ठीक है ना, इस तरह के काम। तो हालांकि मैं बहुत सारे काम में कोई इधर से डाटा शाटा देख लूँ या क्यूरी लिखनी है आपने, तो क्यूरी यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, ठीक है, आप कहें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। अब ये कीबोर्ड तो कहना बड़ा सोहना कीबोर्ड हैगा, कीबोर्ड फॉल्ट है, कीबोर्ड तो सही नहीं है। हाँ ये देखें डाटा आ गया नीचे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम F9 से एग्जीक्यूट हो जाती है क्यूरी, क्यूरी लिखी डाटा। अब इसके ऊपर डबल ऐसे क्लिक करें, सॉर्ट करना है सॉर्ट कर लें इसको। मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लिखूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, क्या मैं कहता हूँ ये सिटीज़, ठीक है। अब मैं F9 करूँ यहाँ पे, जिसके सामने जिस क्यूरी के सामने ये देखें वो ऑटोमेटिक इसका ब्लॉक अलग बना दिया, इसका अलग बना दिया उसने। जहाँ पे आप सेमी कॉलन कर देंगे वहाँ पे वो ब्लॉक बना देगा। ये देखें उसका ये आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। आप जो मर्जी इसमें लिखते हैं, ऑर्डर बाय सिटी नेम, तरह हो जाएगा। जौन सी क्यूरी मर्जी लिख के, अब आप ये देखें कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप गए यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई MS ऑफिस, ये MS ऑफिस में गए यहाँ पे, ये एक्सेल में गए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल V डाटा हो गया। और क्या चाहिए, उधर से कंट्रोल से आपने क्यूरी लिखी, डाटा आया, कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेंगे, ठीक है। अब इधर आए, आपने गए उधर व्यू में, ये व्यू में गए, डाटा, ये डाटा आ रहा है, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहीं पे आप कर रहे हैं कंट्रोल V। तो ये कम्युनिकेशन टोड और एक्सेल के दरमियान, कोई कहता है ना यार मुझे एक्सेल की फ़ाइल बना के दो, उधर से आप क्यूरी लिखें, उसमें जो डाटा आ रहा है कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक्सेल में दे दें। तो ये है थर्ड पार्टी टूल। इसी तरह आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप्स है, इसके अंदर अल्टर टेबल, ये और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है। यानी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो कॉलम ऐड करना चाहते हैं, इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करना चाहते हैं, इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं, ट्रिगर ऐड करना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है उसी टेबल के मुतालिक वो कह रहा है कि ये प्लस क्या करना चाहते हैं, कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कॉलम ऐसे क्लिक करें कॉलम, ठीक है, तो उसके मुतालिक आ गया, कॉलम का नाम बताएं, टाइप बताएं, ये सारी चीज़ें ये करें इसको आप। मैं वैसे ज़्यादातर इसको उधर से घुमाने देता हूँ, अल्टर टेबल दिस ऐड, मेरी स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा है, मैं इधर वो याद भी रहता है। बहुत सारे काम इधर से मैं कर लेता हूँ, बहुत सारे काम उधर से कर लेता हूँ, समझ में आ गई बात। तो इसको आप पक्का कर लेंगी, आपका लेक्चर हो गया खत्म।